हैं या जो न्यू कमर आ रहे हैं वो आपको उड़ाएंगे जब तक कि आप अपने आप को उनकी तरफ बना के नहीं रखेंगे। ड्रेसिंग सेंस या आपका बोलचाल होना चाहिए कि जो 22-25 साल का लड़का है ना वो भी हिल जाए, अरे यार किससे मिल लिया, उसको भी लगे काश हम इसकी तरह होते। समझ में आ रहा है? इस स्थिति में खुद को लेके आइए, तब देखो रिजल्ट कैसे रुकता है, नहीं रुकेगा। हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने इस वीडियो के अंदर मर्ज किया है और ये बड़ा ही यक्ष प्रश्न जैसा सवाल है, हमारे पास आता ही रहता है। उसमें एक सवाल है कि सर इतना कंपटीशन कैसे बढ़ गया, हमारा एज काफी हो गया है, 5-7 अटेम्प्ट देने के बाद भी प्रीलिम्स नहीं निकला या फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, कैसे करें अब। और दूसरा है कि ऐसा क्या है हिंदी मीडियम के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है, हिंदी मीडियम से रिजल्ट ही नहीं है। कई बार कुछ चीजें आंखों के सामने होती है बट दिखती नहीं है, क्योंकि दिखाने वाला नहीं होता है। आज आपको दिखा रहे और वो दिखेगी आपको। आप एक बार, आपको पता है कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, ऐसे एक दो नहीं अब तो कई हो गए हैं। जैसे यूपीएससी चलो 32 है जनरल का, अभी बीपीएससी की बात करें 37 है और यूपीपीएससी की बात करें तो वो कितना है 40। तो मैक्सिमम, सर मैक्सिमम की बात, मैक्सिमम जो एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट का वो 40 है। उसके बाद रिजर्वेशन, तो कहां तक जाएगा आप सोचिए। इस केस में कई तो बार तो ऐसा हो रहा है कि बाप और बेटा दोनों एग्जाम दे रहा है, अर्ली एज में शादी होने वाले कपल का, मां और बेटी बेटे जो भी है साथ में एग्जाम दे रहा है। यह स्थिति आ चुकी है और यह स्थिति अगर आई है तो आप एक बार इमेजिन करिए कि अगर आपने भी एक लंबा स्ट्रगल किया है तो आपका भी एक एज हो चुका है, उसके बच्चे का, जिस बच्चे के साथ वो पेरेंट बैठ रहा है, चलो हम ही आप जैसे लोग हैं जिनके काफी एज हो गए हैं, अब वो 21, 22, 23, 24 साल वाले फ्रेशर के साथ उसके साथ कंप्लीट करना क्या इजी टास्क है? इसका जवाब बिग नो है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है, आप 14 घंटा पढ़ सकते हैं, 18 घंटा पढ़ सकते हैं, वो नहीं कर सकता, लापरवाह है, बेपरवाह टाइप की चीजें उसके साथ आप ऐड करके अपने आप को डिफेंस करोगे तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि आप डिफेंड नहीं कर सकते इस आधार पे। कारण है उसका कारण है, ठीक है। आप जिस स्थिति में है ना, मैक्सिमम जो सीनियर हो गए हैं 8-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपके अंदर जितना थकाऊपन आ गया है, जितना पकाऊपन आ गया और जितना स्ट्रेस है आपके ऊपर, प्रेशर है फैमिली का, आपकी शादी का, आप अगर शादीशुदा है तो फैमिली चलाने का, सोसाइटी का, फेल्योर होने का, ये इतना प्रेशर है, इतने प्रेशर के साथ आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और जो 20-22 साल का लड़का, 25 साल का लड़का एक बढ़िया एकेडमिक पढ़ाई करके आया है, क्योंकि अभी क्या है, जो मैक्सिमम जो ओवर एज है, जो मतलब ज्यादा एक टाइम तक तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक पढ़ाई सबकी उतनी अच्छी नहीं है, ये भी एक फैक्ट है, खैर बात करेंगे उस पर। लेकिन अब वो जो 20-25 साल 22 साल वाला लड़का है ना, वो पूरा एनर्जी से लबालब है, सही में बेपरवाह है। नहीं आएगा अगले साल देंगे, नहीं आएगा अगले साल देंगे, उस नहीं आएगा का टेंशन उनको नहीं है। और उसी नहीं आएगे के टेंशन में जो वो तैयारी करते हैं, शाम में घूमते हैं, खूब चैटिंग करते हैं, खूब जितना भी लाइफ एंजॉय करते हुए एग्जाम देते हैं, उस टेंशन से नहीं होगा तो क्या है, उनका हो जाता है, क्योंकि उनको इस बात का डर नहीं है। और डर ही फेल्योर का सबसे बड़ा रीजन है। अभी आगे हम बात करेंगे फिर करें क्या हम। तो ये जो डर है ना, ये डर हमें हराता है और ये डर उनके पास नहीं है। और जो डर उनके पास नहीं है तो वो लापरवाही, बेपरवाही, उस सब को वो बराबर कर देते हैं। वो 6 घंटे की पढ़ाई में एग्जाम क्रैक कर लेंगे और आप 18 घंटे में भी जिस स्ट्रेस, पेन और निराशा के साथ पढ़ रहे होंगे ना, वो आपके एफिशिएंसी को इतना कम कर देगा कि वो निकलेंगे बाहर। और एक चीज और ना, कि आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या करना स्टार्ट किए थे, उस समय लोग, कुछ स्टूडेंट 10th में थे, कुछ 12 में थे, कुछ ग्रेजुएशन कर रहे थे, वो सब जो फ्रेश एनर्जी से लबालब आ चुके हैं, तो आपको कंपटीशन नहीं देंगे। 30 क्रॉस करने के बाद, एक लगातार पढ़ाई करने के बाद एक थकाऊपन आ जाता है, आप उसे इनकार नहीं कर सकते हैं। एक बोरियत महसूस होती है और डर, निराशा, तो वो सारी चीजें इंपैक्ट डालती है और कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि वो लोग आ रहे हैं, लगातार हर साल आ रहे हैं पूरे एनर्जी के साथ। टक्कर कैसे दोगे, इसकी बात करेंगे। लेकिन दूसरा है कि हिंदी मीडियम के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है, यह भी एक सवाल है। हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ काफी टॉर्चर किया जा रहा है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक्चुअली यहां भी एक बहुत बड़ी चीज छिपी हुई है। अभी विधि ने, मैं एकदम काफी बारीक तरीके से देख रहा हूं, विधि ने 2 से 3 ईयर हिंदी मीडियम में एग्जाम देने वाले कोर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट
इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो चुके हैं, बहुत सारे कोर हिंदी मीडियम। उनको लगता है कि नहीं, हिंदी मीडियम से तो रिजल्ट ही नहीं आता, रिजल्ट तो इंग्लिश मीडियम से आता है। ये अलग बात है कि उसमें भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये एक अलग बात है। अब देखो क्या दिक्कत है, दिक्कत यहां पे क्या है, अब क्यों लग रहा है ऐसा, इसके पीछे कारण, इसके पीछे कारण ये है कि हमारे यहां इंग्लिश को जितना इंपॉर्टेंस दिया गया है ना, और हिंदी को जिस ही नजरिए से देखा जाता है, इंग्लिश में आप सिर्फ बोल लेते हैं तो वो विद्वता की निशानी कि आप विद्वान हैं, भले हिंदी में आप उसको बैठ के 4 बार पढ़ाएं, वो अलग बात है। लेकिन अब इसमें हो क्या रहा है कि ये जो नए बच्चे अब आ रहे हैं, आप अगर 10 साल से इस फील्ड में हो तो 10 साल में वो एकेडमिक पढ़ाई करके आ चुके हैं, इंग्लिश मीडियम की स्कूल में पढ़ के आए हैं, अच्छी एकेडमिक पढ़ाई वाले स्टूडेंट आ रहे हैं। इंग्लिश में मीडियम के बच्चों की संख्या जो पहले 10 साल पहले 10% थी, वो 20, 30, 40, 50, 60 करते 70, 80, 70, 80% तक पहुंच गई है। आपके आसपास कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपको प्रीलिम्स में गोला रंगते हुए नजर आएंगे और आपको लगेगा उनका मीडियम हिंदी है, और जब वो पेपर लिख रहे होंगे तो इंग्लिश में लिखेंगे। अभी हमारे पास ऐसे कई नहीं हजारों स्टूडेंट हैं जिनका एक ही कहना होता है, सर ऑप्शनल इंग्लिश में लिख लें, यानी वो इंग्लिश में लिखने के लायक हैं। तो उन्होंने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया खुद को। तो आप जिसको हिंदी मीडियम का भी समझ रहे हैं ना, वो भी कन्वर्ट हो चुके हैं, और अभी 2-4 साल और उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले ही स्टूडेंट रहेंगे। और अब देखो डिफरेंस कहां हो रहा है, एक हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के बीच में अंतर जो आप जानना चाहते हैं ना, अंतर है वो मैंने इसके पहले डिस्कस किया है बहुत ही ब्रॉड लेवल पे, यहां भी मैं ब्रीफ में आपको बता रहा हूं, अंतर है वो, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। एकेडमिक पढ़ाई जहां भी अच्छी होगी, अब मेरा भांजा है वो पढ़ रहा है, अभी किसमें है, शायद 5th या 6th में है, मैप पे गजब कमांड हो गया है, क्योंकि मैपिंग कर रहा है, वो मैप वर्क कर रहा है, इंडिया कहां है, वर्ल्ड के कंट्री कहां है उसको भी पता है, और ये उसका नहीं, ये और भी बच्चों का हाल है जो वहां पे है। तो जो एकेडमिक पढ़ाई भी हो रही है ना, वो इतनी सिस्टमेटिक हो रही है पिछले 8-10 सालों 15 सालों से, कि ये बच्चे जब निकल के आते हैं ना, तो इनको बेसिक चीजें सब पता होती है, यानी आंसर राइटिंग कैसे करते हैं ये इनको आधा अधूरा पता होता है। ये हिंदी मीडियम वाले को नहीं होता। ये लिख के रखो, यहाँ की जो स्कूलिंग है हिंदी मीडियम वाले की, सरकारी स्कूल की स्थिति क्या है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और जो गांव घर के अंदर स्कूल है उसकी भी स्थिति। लेकिन जहां इंग्लिश मीडियम लग जाता है ना एक बार, तो होता क्या है, कई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट अभी स्कूल ऐसे हैं जहां पे टोटली हिंदी में पढ़ाई हो रही है, लेकिन उनको इंग्लिश में ही लिखाया जाता है और इंग्लिश में ही किताब पढ़ाई जाती है। उसके कारण वो बोलने में हो सकता है कंफर्ट ना हो, लिखने में कंफर्ट हो जाते हैं, तो वो इंग्लिश में ही एग्जाम देते हैं। ये एक हकीकत है अभी के स्टूडेंट के बीच में। ऊपर से उनको क्वेश्चन आंसर राइटिंग करना होता है। एक एकेडमिक बढ़िया एकेडमी जब मिलती है ना, तो वो आपसे इतना काम प्री 10th ही करवा लेते हैं, क्योंकि आपको फिर तो छठा से ही पढ़ना है, एनसीईआरटी 6 से ही पढ़नी है ना, तो प्री 10th ऐसा काम करवा लेते हैं, उसका आंसर राइटिंग हो, मैपिंग हो, या चीजों को देखने का नजरिया हो, वो एक बेसिक चीजें बन जाती है। तो एक मतलब जब उनकी स्टार्टिंग ही होती है ना, तो वो कुछ मामले में हमसे ऊपर होते हैं, ठीक है, कुछ मामले में वो क्रॉस कर रहे होते हैं, जहां से आपने स्टार्ट किया उससे ऊपर से वो स्टार्ट कर रहे होते हैं। और इसका मतलब है कि एक बेस जब बनता है तो उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ा करना आसान होता है, वो उनका बना होता है। अब यहां पे क्या है कि क्या उनको तब तो ये रिजल्ट में कन्वर्ट होता है, तो वहां लगता है कि क्या सिर्फ हिंदी मीडियम वाले, तो एक्चुअली वो जो आपके आसपास जो हिंदी बेल्ट वाले लोग हैं, बिहार और यूपी में भी मान लो, तो उनके बच्चे भी तब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। और क्या 8-10 साल में उनके बच्चे कंपटीशन में नहीं आए हैं, आ गए हैं, एनर्जी से लबालब हैं, बेफिक्र है, तो वो एग्जाम देंगे तो रिजल्ट किसका आएगा, इंग्लिश मीडियम का ही ज्यादा आएगा ना। तो ये सोचना कि इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट आ रहा है ज्यादा, हिंदी मीडियम बाहर हो रहा है, क्या बेईमानी हो रही है, यहां से ये सिर्फ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट रियली में हैं, मेंस दे रहे हैं, जो दे रहे हैं उनमें अच्छी खासी संख्या इंग्लिश मीडियम की है, अच्छी खासी संख्या। अभी लगातार मेरे पास कुछ कॉल्स आए कुछ दिनों में, सर मैं कंफर्टेबल हूं हिंदी में इंग्लिश में, क्या हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो लूं, क्योंकि उनको क्या लगता है कि इंग्लिश में रिजल्ट आ रहा है तो हम इंग्लिश में चले जाए। बट एक्चुअली इंग्लिश में रिजल्ट नहीं है, इंग्लिश में भी जो क्वालिटी कंटेंट लिख रहे हैं उनका रिजल्ट है, सिर्फ लैंग्वेज का रिजल्ट नहीं है, ये अंतर समझना पड़ेगा।
तो आप बेहतर है कि हिंदी में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उस लेवल पे अपने आप को कंप्लीट कीजिए। अब सवाल है कि जो ऑलरेडी एकेडमिक पढ़ाई करके उस लेवल पे आ रहे हैं, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में जो भी चीजें अच्छे से पढ़ी है, और पूरे जोश और पूरे बेफिक्र होके आ रहे हैं, अब हमारी एज तो 30-35 है, हम इनसे कैसे टकराए? अब क्या करें? एक्चुअली अभी तक क्या कर रहे थे? समझ में आ रहा है? ये रोने से तो काम नहीं चलना है, कोई सुनने वाला भी नहीं है आपका रोना। अब करना क्या है एक्चुअली, कि आप ये रो के कुछ नहीं कर सकते, एक तो पहली बात, ठीक है। आपको क्या करना है, आप ये कर सकते हैं, आपके हाथ में ये है कि जो भी अभी आ भी रहे हैं, जो नए स्टूडेंट आ भी रहे हैं, वो एक तो डर को दूर भगाइए। आपका लास्ट अटेम्प्ट है या फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्क नहीं पड़ता, आप अपने एफर्ट पे फोकस कीजिए। ये आसान बोलना है, करना नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। बोलना इजी है क्योंकि आपका अगर लास्ट है या आप एक एज क्रॉस कर चुके हैं, तो डेली आपको उस तानों से, उस परिस्थिति से गुजरना होगा। तो मैं यहां कह दूं और वो काम कर जाए, ये संभव नहीं है, लेकिन कोशिश करनी होगी जहां तक हम उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए इन चीजों से दूर हटे, निगेटिविटी से दूर हटो। इसलिए मैंने बोला गायब हो जाओ ना 2-4 महीने के लिए गायब, क्या फर्क पड़ता है, कौन आपको ऐसे भी पूछ रहा है। तो आप साइड होइए कुछ दिनों के लिए, और कुछ दिन के लिए जब साइड हो जाएंगे ना, उसके बाद क्या करो कि एक तो डर दूर कर लो, नहीं होगा तो देखेंगे जो होगा सो, मेरा होना ही काफी है ना, हम जहां रहेंगे वहीं से कुछ ना कुछ कर देंगे। तो ये डर दूर कीजिए। एनर्जी लेवल आपको उसके लेवल का मेंटेन करना होगा, एक्सरसाइज, डाइट, ये सब। और जो एकेडमिक कैरियर की पढ़ाई के साथ वो आ रहे हैं, उसको आपको कहीं ना कहीं बीट करना पड़ेगा, रिजल्ट नहीं आएगा, गिरगिरा के रिजल्ट नहीं आता है, ये लिख के रख लीजिए। और ये गिरगिराने वाली चीजें जो है ना, इतने दिन का एक्सपीरियंस है, ये अधिकांश हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के अंदर देखा गया है। किसी तरह हो जाए, ये जो गिरगिराने वाला कंडीशन है, उस माइंड सेट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि वो जो आ रहे हैं ना, वो आपको टिकने ही नहीं देंगे, उनके आंधी में आप टिक ही नहीं पाओगे। उनके आंधी में टिकना है तो आपको भी यंग बन के रहना होगा। लचर पचर जो स्थिति है, बॉडी में कपड़ा पहनना, किसी भी तरीके से रहना, कुछ भी खा लेना, कहीं बैठ लेना, इस स्थिति से हटके आपको पूरे फिट फाट टू टंच होके रहना पड़ेगा, ताकि वो चीजें आपके अंदर से पॉजिटिविटी क्रिएट करे और आप एनर्जी में रहें। समझ में आ रहा है? पॉजिटिविटी क्रिएट करे और आप एनर्जी में रहे, ये आपको करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है दूसरा, विकल्प ही नहीं है यहां पे। और ये नहीं करोगे तब आप सोचेंगे कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं आ रहा, या जो सीनियर है उनका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो एक्चुअली उनके नहीं आने के पीछे उनका भी टैलेंट है। वो जिस पुराने ढर्रे पे चल रहे उसको बदलने को तैयार नहीं है, चीजें बदल गई है, तो उसको आपको बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो पिछड़ जाओगे, टूट जाओगे और छूट जाओगे। समझ में आ रहा है? तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट आ रहे हैं या जो न्यू कमर आ रहे हैं, वो आपको उड़ाएंगे जब तक कि आप अपने आप को उनकी तरफ बना के नहीं रखेंगे। लगना चाहिए कि आप मतलब इस लेवल पे आपके अंदर आपकी एनर्जी होनी चाहिए, इस लेवल पे आपके अंदर टैलेंट, मतलब आपकी ड्रेसिंग सेंस या आपका बोलचाल होना चाहिए कि जो 22-25 साल का लड़का है ना, वो भी हिल जाए, अरे यार किससे मिल लिया, उसको भी लगे काश हम इसकी तरह होते। समझ में आ रहा है? इस स्थिति में खुद को लेके आइए, तब देखो रिजल्ट कैसे रुकता है, नहीं रुकेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।